नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जेल का माहौल और जहनी दबाव जानलेवा हो सकता है, सजा मुअत्तल की जाए, दरखास्त में मौक़िफ। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर भी आज समाअत होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। मुलजिमों को नैब के अबूरी रेफरेंस में नकूल फराहम किए जाने का इम्कान। अदालत ने तमाम मुलजिमों को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। डॉलर की अक्ल ठिकाने लगानी है, रुपए की कदर बढ़ानी है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी 92 न्यूज के हम आवाज हो गए। जखीरा कराची के इलाके गार्डन में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पथराव से ASI जहांजेब और सिपाही शहजाद भी जख्मी हो गए। 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 पुलिस एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। कोयटा में निजी कंपनी का फ्रॉड, सादा लोग अवाम भी अपनी जमा पूंजी से महरूम। कंपनी ने लोगों को सब्ज बाग दिखाकर अरबों रुपए लूट लिए। 23,000 के बदले 35 दिन बाद 3500 मुनाफा देने का कहा जाता। रकम इकट्ठी होने पर कंपनी कारोबार बंद करके रफू चक्कर हो गई। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा नाकाम। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के 14 सरगर्म कारकुन जेर हिरासत। भारी तादाद में असलहा बरामद। रॉ ने कौम परस्त तंजीम BNF हमीद ग्रुप की आबियारी की। मकसद नौजवान नस्ल को हदफ बनाकर दहशतगर्दी और अलहदगी की तहरीक को हवा देना था। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं की हड़ताल का मामला। डॉक्टर्स का वफ्द आज वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात करेगा। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, हेल्थ सेक्रेटरी और महकमा सेहत के दीगर हुक्काम भी मौजूद होंगे। डॉक्टर्स ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर रखी है। शंघाई ताउन तंजीम का वजारती काउंसिल इजलास आज से किर्गिज़स्तान में शुरू होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद शंघाई ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। मकबूजा कश्मीर में यौम शहदा, मुश्तरका हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में हड़ताल। शहरी आज श्रीनगर में शहदाए कब्रिस्तान तक मार्च करेंगे। उधर काबिज भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा मीर बाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मज़ाहमत। ईरानी सदर हसन रूहानी का ऐलान। बोले, ईरानी हुकाम अमेरिकी पाबंदियों का मुकाबला करने पर मुत्तफिक हैं। वो मुज़ाकरात के हामी हैं जो मौजूदा हालात में नहीं हो सकते। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पिछले साल से कशीदा चले आ रहे हैं। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न सामने लाने का मुतालबा दुरुस्त करार दे दिया। फेडरल जज का अमरीकी सदर के टैक्स रिटर्न हाउस कमेटी के हवाले करने का हुक्म। अमरीकी सदर का अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार।
जुनैद खान का वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप करने पर खामोश एहतजाज। फास्ट बॉलर ने अपने मुंह पर टेप लगाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, साथ लिखा कि कुछ नहीं कहेंगे, सच कड़वा होता है। और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन बनने के बाद नेपाल से कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर कौमी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल, खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल में भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हो गए। सहाफी ने सवाल किया कि आज आपको नैब रेफरेंसेस की कॉपियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे? जिसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसी हवाले से बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, आगाह कीजिएगा, आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से क्या बात की है और क्या कौन कौन पेश हुआ? जी देखें, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज 5वीं मरतबा जो है वो एहतसाब अदालत पहुंचे हैं। जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है और तमाम मुल्ज़मान को जो है वो तलबी के नोटिस जारी किए गए थे। जब एहतसाब अदालत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि आज आपको रेफरेंस की नकूल मिल रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जिसके जवाब में मुख्तसर जवाब दिया है आसिफ अली जरदारी ने और उनका कहना था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाद वो कमरा अदालत की तरफ चले गए हैं। इस वक्त आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के मुल्ज़मान और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, कराची से जो केस मुंतकिल हुआ था उस केस की समाअत में जो है वो शामिल हो चुके हैं और केस की समाअत का आगाज हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं और आज अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम मुल्ज़मान को जो है वो रेफरेंस की नकूल फराहम की जाएंगी, जिसके बाद तमाम मुल्ज़मान पर जो है वो फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की जाएगी। जी ठीक है, समाअत इस वक्त जारी है। हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत भी आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर भी आज समाअत होगी। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर भी आज ही समाअत होगी। इस्लामाबाद में दरिंदगी का एक और वाकया। लापता होने वाली 11 साल की बच्ची की लाश मिल गई। 11 साल लड़की का नाम फरिश्ता से हुई है। उसकी शनाख्त उसका 15 मई को चक शहजाद से लापता हुई थी। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। इसी पर बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, शनाख्त हो गई? आज बिल्कुल 15 मई को इस्लामाबाद के इलाका चक शहजाद से लापता होने वाली फरिश्ता नामी बच्ची को जो है वो उसकी लाश जो है वो कल गुज़श्ता रोज जो है वो बरामद की गई है और पुलिस का कहना है कि जिनसी ज्यादती के बाद फरिश्ता को जंगल में फेंक दिया गया था, जिसके बाद उसकी लाश जो है वो इंतहाई ख़राब हालत में जो है वो बरामद की गई है। फरिश्ता की लाश को जंगल से जो है वो चक शहजाद के इलाके में बरामद किया गया है, जबकि फरिश्ता का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला मेमन से है और ज्यादती के बाद फरिश्ता को जो है वो जंगल में फेंक दिया गया था, जबकि बच्ची का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और मुल्जिमान की तलाश की गई टीमें भी तश्कील दे दी गई है, पुलिस का कहना है। और नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना शहजाद में FIR भी दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बदीन में सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के बाद खुदकुशी करने वाली लड़की अनीला केस के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सोम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा शकील। राजा शकील, बताइएगा, गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, क्या कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात चंद गुलाम अली थाना पर अनीला कत्ल के खुदकुशी केस के मरकजी मुल्जिम सोम के खिलाफ दफा 322 कत्ल बिल सबब और धमकियों का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत चंद गुलाम अली पुलिस का दावा है कि उन्होंने
हैदराबाद में कार्रवाई करके अनिला खुदकुशी केस के मरकजी मुलजिम सोम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सोम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है और इस वाक़े में मुलव्वस सोम के 2 साथी महेश और अशोक की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया राजा शकील, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जिक्र करेंगे डॉलर बायकॉट मुहिम का। महंगाई के खिलाफ लड़ाई, डॉलर की पिटाई, मुश्किल वक्त में 92 न्यूज बना उम्मीद की किरण। जी हां, मईशत की बेहतरी के लिए 92 न्यूज की काविशें रंग लाने लगी। 92 न्यूज की मुहिम बायकॉट डॉलर सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। पाकिस्तानी कौम ने 92 न्यूज की आवाज पर लब्बैक कहा। डॉलर के खिलाफ मुहिम में अवाम ने वतन अजीज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। सारिफीन ने राय दी है कि हाँ, पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। रुपए के इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी किरदार अदा करे। गुजरांवाला के पहलवानों ने डॉलर जला दिए।